अस्सलामुअलैकुम। क्लास में आज के दिन एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट करूंगा। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और तकरीबन हर साल इस एक्सरसाइज से आपके पास बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन आते हैं। तो पहले मैं फार्मूलाज लिखवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। तो जो फार्मूलाज हैं आप भी साथ साथ लिख लें। पहला फॉर्मूला है आपके पास सरकम रेडियस का, ठीक है। सरकम रेडियस, जिसको हम सरकम सर्कल भी कहते थे और मैट्रिक में हम वो ड्रॉ करते थे। तो उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ड्राइव फॉर्मूला है ए बी सी ओवर 4 इंटू डेल। डेल मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास ई सर इन रेडियस, जिसको इन सेंटर ऑफ द सर्कल हम मैट्रिक में करते कहते थे और ड्रॉ करते थे। तो इन रेडियस का आपके पास जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल आर इज इक्वल्स टू डेल ओवर एस। एस वही है जो हमने कल पढ़ा था, डेल भी वही है जो हमने कल एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया था। थर्ड फॉर्मूला आपके पास ई सर्कल, इसको हम स्मॉल आर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है डेल ओवर एस माइनस ए। दूसरा होता है इसमें आर 2, उसको हम नोट करते हैं डेल ओवर एस माइनस बी। और तीसरा होता है आपके पास आर 3, इसको हम नोट करते हैं डेल ओवर एस माइनस सी। इसके अलावा भी इस एक्सरसाइज में बहुत सारे फार्मूलाज यूज होते हैं, तो अब मैं वो भी फार्मूलाज आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको पता है, S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फार्मूला हम इससे ड्राइव कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि 2S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी के। सेम फॉर्मूला है 6। यहाँ पर इस तरह अगर आपके पास डेल बराबर होता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पर डेल स्क्वायर बराबर हो जाता है आपके पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी तरह हमने और भी फार्मूलाज यहाँ पर मैंने लिखवाने हैं, जिसमें हम अल्फ़ा बीटा गैमा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, ये आपको अभी तक नहीं पता है। तो ये आपके पास फार्मूलाज यूज़ होते हैं एंगल्स या साइड्स के अकॉर्डिंग। मतलब जब आपके पास साइड्स गिवन हो तो आप एंगल्स निकाल सकते हैं। तो फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ। तो पहला फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा बाई 2। अब देखें यहाँ पर एंगल अल्फ़ा है, हाफ एंगल है, तो ये बराबर होता है आपके पास स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर, यहाँ क्योंकि अल्फ़ा है तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास ए साइड नज़र नहीं आएगी साइन के फॉर्मूले में, यहाँ पर आपको नज़र आएगा एस माइनस बी एस माइनस सी। तो जो दो साइड्स हैं उन्हीं का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम फॉर्मूला नंबर 9 में साइन का जो हाफ एंगल है विद रिस्पेक्ट टू बीटा वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास बीटा एंगल है, तो यहाँ पर बस अब आपके पास साइड बी नहीं होगी, बाकी दोनों होंगी, जैसे एस माइनस ए और एस माइनस सी, और ए और सी का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरह फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू गैमा करेंगे साइन में हाफ एंगल, तो आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपके पास यहाँ पर साइड सी नहीं होगी,
तो यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए और बी का प्रोडक्ट। अब जिस तरह साइन के हमने सारे फॉर्मूलाज हाफ एंगल लिखे, इसी तरह अब हम कॉस की फॉर्म में भी लिखेंगे, फिर tan की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो 11 आपके पास फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, मतलब सारे यूज़ करेंगे, वो होगा आपके पास कॉस अल्फा बाई 2, ये बराबर होगा आपके पास स्क्वायर रूट। अब जिस तरह यहाँ पर आपके पास अल्फा है, तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, एस इंटू एस माइनस ए ओवर, अब यहाँ पर जो साइड आपके पास ऊपर है उसके अलावा बी और सी बच रही है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। इसी तरह 12 में आपने, ये याद करने का तरीका ही बता रहा हूँ, ये ड्राइव नहीं करवा रहा, ये सारे के सारे ड्राइव होते हैं, फिर जाके ये आपको कुछ थोड़े बहुत समझ में आते हैं। तो अभी हमने फिलहाल क्योंकि एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं इन फॉर्मूलाज को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या प्रूफ करने के लिए, तो इसलिए अभी आपने ही याद करने हैं। तो यहाँ पर बीटा है, तो अब आप यहाँ पे क्या करते हो, एस माइनस बी ओवर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बी है तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी 13। इसी तरह कॉस गैमा ओवर 2, ये फिर आपके पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी के, और डिनोमिनेटर में क्योंकि साइड ऊपर सी है तो नीचे ए भी आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं कॉस के हाफ एंगल। अब इसी तरह tan के भी फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब कॉस और साइन अल्फा बाई 2, मतलब साइन अल्फा बाई 2 को डिवाइड करवाते हैं कॉस अल्फा बाई 2 से, तो आपके पास बनता है tan अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर बी सी, ये वाला बी सी और ये वाला बी सी जब कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह अब आपके पास tan हाफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू बीटा जब हम करेंगे, तो ये आपके पास बराबर होगा एस, क्योंकि बीटा है, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी, क्योंकि बी है। अब यहाँ पर इसी तरह 16 10 गैमा बाय 2 बराबर होता है आपके पास स्क्वायर रूट, अच्छा गैमा है तो यहाँ पर आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। इसके अलावा भी आपके पास हाफ एंगल के फॉर्मूलाज आ रहे होते हैं tan के, और करके आप लिख सकते हैं फॉर्मूला कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जैसे tan अल्फा बाई 2 यहाँ पर बराबर होता है आर ओवर एस माइनस ए के। इसी तरह tan बीटा बाई 2 कंडीशंस देखनी है आपने, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करने हैं आर ओवर एस माइनस बी के। इसी तरह एक और फॉर्मूला है tan गैमा बाई 2 बराबर होगा आपके पास आर ओवर एस माइनस सी के। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आप जल्दी से कॉपी कर लें, फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्लास इसके बाद एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे हैं, और ऊपर जो कॉमन क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है उसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो डेटा अगर मैं बनाना चाहूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आपको साइड ए की मैंने, जिसमें 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, साइड बी है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो साइड सी है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, कैपिटल आर फाइंड करना है और स्मॉल आर फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना आते हैं। देखें कैपिटल आर के अंदर अगर आप फॉर्मूला देखें तो एबीसी साइड जो गिवन है, नीचे क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग हीरो फार्मूला। और स्मॉल आर में डेल ओवर एस है, तो एस भी आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि डेल के फॉर्मूले में एस खुद ही फाइंड हो जाता है। तो अब दोनों फॉर्मूलाज के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जैसे डेल 4 डेल और ये सिर्फ ऊपर डेल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन और कैलकुलेटर अपने साथ रखें। एस बराबर होता है डायरेक्ट, अब आपको ये चीज़ पता है कि मुझे डेल फाइंड करना है एस फाइंड करने के लिए।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो यहाँ पर a की जगह आपने 10, b की जगह 8 और c की जगह 5 रखना है ओवर 2। इन तीनों को ऐड कर दें, 2 से डिवाइड करवा दें। तो मैं कैलकुलेटर ज़रा निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटर में 10 प्लस 8 प्लस 5 ऐड कर दिए तो 23। तो ये आ गया 23/2। यहाँ पर आपके पास जब इसको आप 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा s इज इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास s की वैल्यू। अब आपने यहाँ पर s माइनस ए फाइंड करना है, फिर s माइनस बी फाइंड करना है, उसके बाद आपने s माइनस सी फाइंड करना है। तो s की वैल्यू आपने फाइंड की है 11.5, a की वैल्यू है आपके पास 10, तो माइनस करेंगे तो जस्ट 1.5 आ जाएगा। इसी तरह जब s माइनस बी करेंगे, मतलब 11.5 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह जब आप 11.5 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 6.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब आपने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे सिंस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस की जगह आपने रखा 11.5, एस माइनस ए की जगह 1.5, एस माइनस बी की जगह 3.5 और एस माइनस सी की जगह 6.5। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर लें। 3.5 इंटू 6.5 सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 392.4375। और इसका स्क्वायर रूट जब ले लूँगा स्क्वायर रूट आंसर, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 19.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर्मूला, तो यहाँ पर कैपिटल आर बराबर है ABC ओवर 4 डेल के। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे सिंस कैपिटल आर बराबर है ABC ओवर 4 डेल के। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू ए की जगह 10, बी की जगह 8, सी की जगह 5 ओवर 4 डेल की जगह 19.81। जो कैलकुलेटर में आंसर आया हुआ है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 79.24 और ऊपर 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है 400। इसको डिवाइड करवा देता हूँ 79.24 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है कैपिटल आर का 5.04 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मुझे स्मॉल आर फाइंड करना है। तो स्मॉल आर अगर आप देखें तो स्मॉल आर मींस इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल ओवर एस। तो यहाँ पर आपके पास पहले फॉर्मूला लिख लें स्मॉल आर का, सिंस डेल ओवर एस। तो स्मॉल आर बराबर है, डेल की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 19.81 और एस की वैल्यू ये रही 11.5। तो 19.81 को जब मैं डिवाइड करवाऊंगा 11.5 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.72 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास फाइनली आंसर्स आ गए हैं। तो इसको आप लोग अब कॉपी करना है। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपने कैपिटल आर फाइंड करना है और स्मॉल आर फाइंड करना है। तो जस्ट मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है, ठीक है। तो अब आप उसका पैटर्न देख लें। उसके लिए आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, मतलब हीरो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हुए। फिर 2 3 4 आपने
खुद घर पे ही करना है। तो सिर्फ आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। ओके क्लास, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आप क्वेश्चन नंबर 8 तक करने हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके पास सेम वैसे ही है जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कैपिटल और आर किया है। तो इसमें अब आपने जो कॉमन क्वेश्चन है 5 से 8 तक, उसमें कह रहे हैं R1 R2 R3 फाइंड करें स्क्राइब सर्कल का, जिसको मैंने ई सर्कल कहा था। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ई सर्कल है जिसको स्क्राइब सर्कल कहते हैं, जो सर्कल के किसी भी एक मतलब ट्राइंगल जब बनता है तो किसी भी एक साइड से टच करता है। तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला था डेल ओवर एस माइनस ए डेल ओवर एस माइनस बी डेल ओवर एस माइनस सी। तो डेल ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें भी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया है। सेम ए बी सी की वैल्यूज लिखी, R1 R2 R3 फाइंड करना है तो एस फाइंड किया, उसके बाद एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अलग अलग फाइंड कर लिया। अब उसके बाद जब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया तो आंसर आ रहा है 14.69। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना होता है किससे पहले फाइंड करने के लिए, R1 या R2 या R3 फाइंड करने से पहले। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा R1 का फॉर्मूला जो होता है डेल ओवर S माइनस ए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर R1 बराबर है, डेल की वैल्यू आई है 14.69 डिवाइड बाय S माइनस ए। S माइनस ए यहाँ पर क्या है 1, 1 से डिवाइड करवाऊंगा तो सेम यही आंसर आएगा 14.69। तो R1 का आंसर सेम यही रहेगा। फिर मैं R2 फाइंड करूंगा तो मैं लिखूंगा सिंस R2 बराबर है डेल ओवर S माइनस बी के। तो मैं अब यहाँ पर डेल की वैल्यू मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 14.69 और S माइनस बी है यहाँ पर 2, इसको मैं 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ। तो मेरे पास आंसर आएगा 7.3484 आंसर आ रहा है। ये आ गई R2 की वैल्यू। और इसी तरह अब मैं R3 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो सिंस R3 यहाँ पर बराबर होता है डेल ओवर S माइनस सी के। तो देयरफॉर R3 इज इक्वल टू 14.69 डिवाइड बाय 9। तो 14.69 डिवाइडेड बाय 9 आंसर दे रहा है 1.63। तो ये आपके पास R1 R2 R3 की वैल्यूज आ गई। तो इसको भी कॉपी कर लें। ओके क्लास, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। अब जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं 19 13 आपने सब में क्वेश्चंस को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ये कंडीशंस जो भी गिवन है वो प्रूव करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाए, पेज नंबर 356 है, उसमें पहले पार्ट 2 कर लेते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं कि R1 R2 R3 इक्वल है RS स्क्वायर के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर साइड ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं। तो जब प्रूफ करेंगे तो R1 अभी आपने पढ़ा था किसके बराबर था, डेल ओवर S माइनस ए के। R2 बराबर है डेल ओवर S माइनस बी के, और R3 बराबर है डेल ओवर S माइनस सी के। अब यहाँ पर डेल को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो ये हो जाता है डेल क्यूब, और नीचे क्या आ रहा है S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, मेरे पास डिनोमिनेटर में एक s की कमी है। जब मेरे पास s आ जाएगा तो वो डेल स्क्वायर के बराबर होगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा s को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s। तो जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा s को तो ये मेरे पास डेल क्यूब है, तो डेल क्यूब ही रहेगा। नीचे मेरे पास s माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी ही रहेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या किया है मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने s को, तो ये s मल्टीप्लाई का ये डिवाइड का। तो
अब मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, और वो फॉर्मूला मेरे पास होता है डेल स्क्वायर के इक्वल। अब जब वो डेल स्क्वायर के बराबर होता है तो मैं क्या करूंगा, डेल स्क्वायर को क्यूब से कैंसिल कर दूंगा, क्यूब से कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास आ रहा है एस डेल, मेरे पास यहाँ आ रहा है आर एस स्क्वायर, तो अब मैं यहाँ लिखूंगा भाई डेल बराबर होता है, सॉरी आर बराबर होता है डेल ओवर एस के, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए फॉर्मूला। अभी हमने पढ़ा था आर बराबर होता है डेल ओवर एस के, तो डेल किसके बराबर हो जाएगा, आर एस के, तो इस डेल की जगह आप लिख दें आर एस, ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा आर एस स्क्वायर, और ये आपकी है साइड राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो यहाँ पर आप रेफरेंस दे दें कि डेल स्क्वायर बराबर होता है भाई हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पर ये रेफरेंसेस मैंने लिख दिए हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन हैं, ये पेपर में आते हैं प्रूफ करने के लिए। इसके बाद आपके पास पार्ट 3 है। अब इसमें आपके पास पार्ट 3 में कह रहे हैं R1 सॉरी प्रोडक्ट ऑफ R1 R2 R3 प्रूफ करें डेल स्क्वायर के इक्वल है। तो अब ये प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है बस, R की जगह आपने लिखना है डेल ओवर एस, ये इसका फॉर्मूला है। R1 का फॉर्मूला है डेल ओवर एस माइनस ए, R2 का फॉर्मूला है डेल ओवर एस माइनस बी, और R3 का फॉर्मूला है डेल ओवर एस माइनस सी। सारे ऊपर डेल को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल पावर 4 आ जाएगी, और नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नीचे तो आपके पास अब जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है कि डेल स्क्वायर, तो सारे एडमिट होने के लिए आ रहे हैं कोई, तो डेल स्क्वायर यहाँ पर अब बराबर हो जाएगा मेरे पास, सॉरी डेल की पावर ऊपर 4 है, नीचे जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है मैंने डेल स्क्वायर बराबर है इस पूरी टर्म्स के, अब आपने लिख दिया डेल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, पावर से पावर कैंसिल करेंगे तो आपके पास खुद आ गई साइड, ये साइड आपके पास राइट हैंड साइड, और ये भी क्वेश्चन हो गया प्रूफ। यहाँ पर बस एक ही रेफरेंस लिखना है आपने कि डेल स्क्वायर भाई हमने रखा है किसके बराबर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के। इसके बाद पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 में कह रहे हैं 1 ओवर ए बी, 1 ओवर बी सी, 1 ओवर सी ए is equals to 1 over 2 small r capital R। अब यहाँ पर आपके पास ए बी सी से आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि राइट हैंड साइड ले लूँ, तो राइट हैंड साइड से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आपके पास 1 डिवाइड बाय 2, देखिए 1 डिवाइड बाय 2 स्मॉल आर बराबर होता है डेल ओवर एस के, कैपिटल आर ए बी सी ओवर 4 डेल के, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे जो पॉसिबल है, जैसे डेल से डेल यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2
2 भी कैंसिल हो रहा है, सॉरी, तो 2 भी कैंसिल कर देते हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ABC/S 2S। तो अब यहाँ पर 1 डिवाइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2S/ABC हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर 2S का मैंने फॉर्मूला लिखा था कि 2S बराबर होता है A प्लस B प्लस C के। तो इस 2S की जगह आप लिखोगे A प्लस B प्लस C ओवर ABC। अब आप जो टर्म्स हैं इस फ्रैक्शन को मतलब एलसीएम को ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा A ओवर ABC, B ओवर ABC प्लस C ओवर ABC। अब कैंसिलेशन जो हो रही है वो कैंसिलेशन कर लें, जैसे A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। अब आपके पास यहाँ आ जाएगा 1 ओवर BC प्लस 1 ओवर AC प्लस 1 ओवर AB। तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर पहले टर्म और करके आप लिख सकते हैं कि पहले 1 ओवर AB आ रहा है तो 1 ओवर AB कर दिया, फिर 1 ओवर BC आ रहा है तो 1 ओवर BC, और आखिर में CA या AC। तो क्यों जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे CA लिखा है तो हमने भी लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लिख दिया, और ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, और ये हो गया प्रूफ। यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स आपके सॉल्व कर दिए, एक पार्ट और रह गया तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, इसके बाद पार्ट नंबर 4 करते हैं सॉल्व। पार्ट नंबर 4 और ये क्वेश्चन है आपका 11, एक्सरसाइज 12.5। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर R1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर R2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर R3 स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर R1 R2 R3 दिया हुआ है आपके पास, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेता हूँ, इससे इजीली प्रूव हो जाएगा। अब R का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? R का फॉर्मूला होता है डेल ओवर S। यह आ गया आपके पास डेल ओवर S का होल स्क्वायर, क्योंकि R के ऊपर स्क्वायर है, प्लस 1 ओवर, इसका फॉर्मूला होता है R1 का डेल ओवर S माइनस A का होल स्क्वायर, प्लस 1 ओवर डेल ओवर S माइनस B और इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 ओवर डेल ओवर S माइनस C होल स्क्वायर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड R1 R2 R3 की जगह फॉर्मूलाज रख दिए हैं उनके, और क्योंकि उनके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को ब्रेक कर लें पहले, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ओवर S माइनस S का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 1 ओवर डेल स्क्वायर ओवर S माइनस A का होल स्क्वायर, 1 ओवर डेल स्क्वायर ओवर S माइनस B का होल स्क्वायर, प्लस 1 ओवर डेल स्क्वायर ओवर S माइनस C का होल स्क्वायर। अब जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये S स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके पास डेल स्क्वायर होगा, फिर इसी तरह यहाँ पर आपके पास S माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि S माइनस A का होल स्क्वायर जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो हर टर्म के अंदर यही होगा, रेसिप्रोकल करेंगे हर टर्म तो सब में जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएंगी रेसिप्रोकल करके। अब यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर्स में आपके पास डेल स्क्वायर है तो एलसीएम सबका सेम है, तो अब आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास आ रहा है डेल स्क्वायर, तो यहाँ है एस स्क्वायर, यहाँ है आपके पास एस माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ है आपके पास एस माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास एस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, हर किसी का जो फॉर्मूला है मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो इम्प्लीमेंट कर दें, तो हर टर्म आ जाएगी आपके पास, जैसे एस स्क्वायर माइनस 2 ए एस प्लस ए स्क्वायर,
ये इस फॉर्मूले को ओपन किया, फिर अब एस माइनस बी के फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस टू बी एस प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस टू सी एस प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जितने भी आपके पास एस स्क्वायर हैं उनको आप ऐड कर लें, जैसे 1 2 3 4 ये लाइक टर्म्स हैं आपके पास, तो इन लाइक टर्म्स को आप एक जगह लिख लें, जैसे 1 2 3 4 है तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर। और फिर जो आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाली टर्म्स हैं जिसके अंदर आपके पास पावर्स हैं वो भी आपके पास अरेंज हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो आपके पास ये वाली टर्म्स है माइनस टू ए एस, इनको अरेंज करके लिख लें, जैसे माइनस टू ए एस माइनस टू बी एस माइनस टू सी एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपने अरेंजमेंट किया और कुछ भी नहीं किया, ओवर डेल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास थ्री टर्म्स हैं, ये वाली थ्री टर्म्स हैं, इनमें सब में माइनस टू एस कॉमन आ रहा है, तो अब हम इन तीनों टर्म्स में से माइनस टू एस कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस टू एस आएगा कॉमन, तो माइनस टू एस कॉमन लिया तो रिमेनिंग आपके पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ओवर डेल स्क्वायर है। फिर अब आपके पास है 4s स्क्वायर माइनस टू एस। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि आपके पास यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है आपके पास 2s के, तो ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया ओवर डेल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये 4s स्क्वायर कॉपी चलता हुआ आ रहा है, मतलब कॉपी करते हुए आ रहे हैं, माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये जो प्लस का 4s स्क्वायर है माइनस का 4s स्क्वायर है कैंसिल, तो आपके पास जो राइट हैंड साइड थी वो आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर, तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। तकरीबन मैंने हर स्टेप लिखा है, तो आप भी लिखना चाहें तो लिख लें, कुछ स्टेप्स हैं जो आप मतलब लिखना डायरेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लें, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक क्लास इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 पहले कर लेते हैं। थर्टीन में आपसे कह रहे हैं प्रूफ करें कि डेल बराबर है आर स्क्वायर कॉट एल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गैमा बाई टू। अब मैं आपको एक दफ़ा फार्मूलाज की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आपको फार्मूलाज मैं बता दूँ कि कौन से फार्मूलाज इंप्लीमेंट करूँगा। ये वाले फार्मूलाज मैं इंप्लीमेंट करूँगा, देख लें आप, टेन एल्फा बाई टू कॉट एल्फा बाई टू एस माइनस ए ओवर आर, मतलब टेन एल्फा बाई टू है तो ये बन जाएगा कॉट एल्फा बाई टू बराबर हो जाएगा एस माइनस ए ओवर आर के। अगर आप फार्मूला बना के लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। इसी तरह कॉट बीटा बाई टू कॉट गैमा बाई टू करूँगा, क्योंकि टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपको पता है कॉट होता है, तो कॉट उसको उल्टा करूँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको मैंने बस एक दफ़ा बताना था किस तरह करूँगा मैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर मेरे पास मैं कौन सी साइड ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ऑब्वियसली राइट हैंड साइड लेनी होगी मुझे, तो राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब कोशिश करेंगे कि ये प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पर अब आर स्क्वायर है तो हमने आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रखा, फिलहाल आर स्क्वायर ही रखा। कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे देखेंगे कि आर की जगह डेल ओवर एस रखना है या नहीं रखना। सबसे पहले कॉट एल्फा ओवर टू, तो अभी आपको मैंने बताया टेन एल्फा ओवर टू आर ओवर एस माइनस ए के बराबर होता है, तो कॉट एल्फा ओवर टू बराबर होगा एस माइनस ए ओवर आर के। कॉट बीटा बाई टू बराबर होगा एस माइनस बी ओवर आर के, और कॉट गैमा बाई टू बराबर होगा एस माइनस सी ओवर आर के। तो इसका आप रेफरेंस बराबर में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपके पास तीन ही टर्म्स हैं आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ गया आपके पास ओवर
आर क्यूब। तो ये स्क्वायर है, गलती से क्यूब लिख दिया था, तो उसको ज़रा मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। तो ये आर स्क्वायर है और ये आर क्यूब है, तो मैक्सिमम पावर जो भी थी आप उसको कैंसिल कर दें कहीं पे भी। ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो यहाँ पावर एक बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर ऊपर एस की कमी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब नीचे आर की जगह आर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके एस ऊपर ले आऊँगा। जैसे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर डेल ओवर एस। ठीक है, अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा। जब जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो ये एस क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर डेल। अब आपको बताइए ये फॉर्मूला जो है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये बराबर होता है डेल स्क्वायर के। तो आपने यहाँ लिख दिया डेल स्क्वायर ओवर डेल। अब मैक्सिमम पावर जो भी है वो कैंसिल कर दें, कैंसिल, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो आपने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। तो इसको भी कॉपी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 9। 12 रह गया, 12 कर लेते हैं, या 9 करना है तो 9, 12 कर लेते हैं पहले। तो 12 के 3 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट लिख रहा हूँ और यहाँ लिखा हुआ है R1 प्रूफ करें बराबर है ए डॉट कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2 ओवर कॉस एल्फा बाई 2। तो अगर आपने फॉर्मूलाज लिख ली हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा फॉर्मूलाज देख लें कॉस हाफ एंगल के। तो राइट हैंड साइड में मैं ए की जगह तो ए ही लिखूंगा पहली चीज। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा है कि आप फॉर्मूलाज देख लें, तो आप फॉर्मूलाज देख लें। कॉस बीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर बी है ऊपर तो ए सी डॉट स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी डिवाइड बाय, क्योंकि ये आपके पास ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो मैं अब इसको इस तरह करके लिख रहा हूँ डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाय 2 है तो स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर आपके पास आ जाएगा बी सी। अब क्या करेंगे, जब रूट एक जैसे होते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है कि स्क्वायर रूट अगर आपके पास m है और स्क्वायर रूट n है, मैट्रिक में पढ़ा था, तो ये आपके पास हो जाता है स्क्वायर रूट mn। तो आपके पास ये a बाहर ही रहेगा और ये दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें अब आप मल्टीप्लाई करके वैल्यूज एक साथ लिख सकते हैं। जैसे s को s से मल्टीप्लाई करें तो s स्क्वायर रिमेनिंग s माइनस बी और s माइनस सी आ जाएगा आपके पास, और नीचे आपके पास a स्क्वायर बी सी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यूज आपके पास ऊपर चली जाएंगी और ये नीचे आ जाएंगी। तो आप जब पेपर में भी करें तो इसी तरह करें जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, इसमें लिखने में भी आसानी रहती है और समझने में भी आसानी ही रहती है। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर लें आपस में और इस ए स्क्वायर को बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा ए ओवर ए स्क्वायर रूट, ये वाला ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया रूट से तो ए आ जाएगा, वो ये रहा। ऊपर एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी बी सी ओवर ये वाला बी सी एस और ये एस माइनस ये आ गया आपके पास। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर लें, ए से ये वाला ए कैंसिल, जब ये ए स्क्वायर इस रूट से बाहर आएगा, जब बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, एक पावर से ये पूरा नीचे वाला एस कैंसिल। अब पहले मैं इसको क्लियरिटी के साथ लिख देता हूँ कि जो नजर आए कि क्या क्या है आपके पास। ऊपर है एस, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे आपके पास जस्ट एस माइनस ए। ऊपर एस माइनस ए की कमी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जस्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, क्योंकि रूट के अंदर वैल्यूज है तो रूट एस माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि ऊपर आपको एस माइनस ए चाहिए रूट का
और नीचे भी रूट का एस माइनस ए चाहिए, तो अब आपने एस माइनस ए को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ ये एस जो मल्टीप्लाई वाला एस माइनस ए है स्क्वायर रूट में, वो यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट, क्योंकि फिर आप पहले मल्टीप्लाई डिवाइड लिखेंगे, फिर दोबारा कॉपी करेंगे, फिर दोबारा टाइम लग जाता है। तो एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी आ गया ओवर, ये हो जाएगा आपके पास एस माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एस माइनस ए की पावर 1 है, यहाँ पर एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों रूट्स को अलग अलग कर लें। अलग अलग करने का मतलब है ब्रेक कर लें। ये हो जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसको एस माइनस ए का होल स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो एस माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आपके पास ये फॉर्मूला होता है डेल का, और नीचे आपके पास है एस माइनस ए, तो डेल ओवर एस माइनस ए बराबर होता है R1 के। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया क्वेश्चन 2। कंडीशंस जो रेफरेंस हैं वो आपने साइड में लिखने हैं, तो इसको कॉपी कर लें। इसके बाद 12 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, मतलब पार्ट बी सॉल्व करेंगे। इसके बाद पार्ट बी सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 12 का। तो R2 आपके पास बराबर है बी कॉस एल्फा ओवर 2 कॉस गैमा ओवर 2 बाय कॉस बीटा ओवर 2। तो ऑब्वियसली आपने इसमें भी क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। तो थोड़ा सा मैं इसमें अब डायरेक्ट इसलिए करूँगा क्योंकि मैं प्रीवियस में जो क्वेश्चन था उसमें मैंने तकरीबन एक एक स्टेप ही लिख लिया था। थोड़ा सा डायरेक्ट का मतलब है थोड़ा सा बस, बी की जगह बी लिखेंगे, राइट हैंड साइड में डॉट, फिर अब आप स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज लिखेंगे, जैसे एस, एस माइनस ए ओवर बी सी डॉट स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लें, बी स्क्वायर रूट एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए सी ओवर एस एस माइनस बी। अब डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह करूँगा कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, इस तरह कि यहाँ पर ये एक एस है तो इस एस से कैंसिल हो। चले मैं सारे स्टेप्स लिख लेता हूँ, वरना फिर आप आगे जाके फिर गलत गलत लिख लेंगे तो मसला हो जाएगा। तो बी स्क्वायर रूट सबको एक ही रूट में लिख लें, ये हो जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस सी ए सी ओवर ए बी स्क्वायर सी डॉट एस माइनस बी। अब कैंसिलेशन कर लें, एक स्टेप है खाली, उसके चक्कर में आप फिर गलत कर देंगे। स्क्वायर से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल। ठीक है, अब इस बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे रूट से तो बी आ जाएगा बाहर। अच्छा, रूट अलग अलग कर लें अब, एस एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट एस माइनस बी। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लें किसको, एस माइनस बी को, क्योंकि उसकी कमी है, एस माइनस बी नहीं है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एस माइनस बी। तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट एस माइनस बी का होल स्क्वायर। कैंसिलेशन कर लें, बी से यहाँ पर बी कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल और नीचे आ जाएगा एस माइनस बी। तो ये आपके पास बराबर होता है R2 के, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हो गया प्रूफ। तो इसको भी कॉपी कर लें।
R3 है आपके पास, बराबर है सी कॉस अल्फा बाय 2। अब मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। सेम इसी तरह है। जस्ट फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और फिर सॉल्व करूंगा सेम बराबर में जो इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है उस तरह। फॉर्मूलाज याद होंगे आपको तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। और क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब फार्मूलाज ज़्यादा अब आपको याद करने नहीं होंगे, एक जैसे तकरीबन फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज याद करना आप चाहें तो कर सकते हैं डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करते हुए, और प्रैक्टिस आज ही कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस भी याद रहेंगे। तो सेम इसी तरह आपके पास ये जो थर्ड पार्ट था वो था, तो बहुत आपके पास इजी हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये सारे पार्ट्स तकरीबन मैंने खुद ही करवा दिए हैं, तो आपका काम है सिर्फ आप इनकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये सारे पार्ट्स पेपर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये R3 भी प्रूव हो गया। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, बट फार्मूलाज जिस तरह भी आए हैं वो आपने फार्मूलाज याद करने सारे। ठीक है, तो फार्मूलाज याद कर लें। ठीक है, फिर इन क्वेश्चंस को आप इजीली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। तो जल्दी से अब आप पार्ट सी भी कॉपी कर लें, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फिर क्लास ऑफ करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करवाऊंगा, 12.5 कंप्लीट हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह ताला फिर मैं 12.2 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्लास ऑफ कर रहा हूँ।